जेके मीडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। एक बार फिर से राजबाग के पास पड़ते बम्बड़बाग क्षेत्र में बीती रात संदिग्ध देखे जाने का मामला आया है सामने, और जिन्होंने संदिग्ध देखे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, क्या क्या सारा हुआ। अंदर चलते हैं, उनसे पूछते हैं जिन शख्स ने देखे हैं। आप इस वक्त लाए अंकल जी, के ना थोड़ा डोगरी च गल कर लैनी, के ना थोड़ा? सुभाष सिंह। किन्ने बजे का मामला है, के मामला है सारा? मामला है घर आने कुछ पिछे गए थे लैटरिन करना। अच्छा। तो इन्हें कुछ दिखाई दी, इधर बंदे 3 खड़े थे। अच्छा। वैपन लिए भी, तो पिट्ठू वैपन भी लेता है, पिट्ठू भी है? हाँ जी। अच्छा। इन्हें बताया हमें इधर अंदर आके जी। इन्हें बोला कि ऐसे ऐसे बंदे ना खड़े इधर जी। उसके बाद इन्हें कुंडी बंद किया, हम अंदर बढ़ गए जी। जे बाहर नहीं आने देता दिया हमें जी। फिर उसके बाद जो बाकी बंदों को हमने फ़ोन किया, इन्हें उधर उधर फ़ोन करके बताया सभी को। फिर फोर्स आ गई उसके बाद 1 घंटे के बाद। जी। फिर उसने इधर सर्चिंग की। जी। देखा इधर कोई कहाँ थे कहाँ नहीं। जी। कितने बजे की बात है सारी? ये 8:30 बजे की बात है जी। अब दिखे हैं जी। मतलब रात को 8:30 बजे दिखे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पीछे क्या खेत है सारा? पीछे? हाँ, पीछे सब खेत है। उसके आगे उज्ज दरिया पड़ता है। वो उज्ज दरिया पड़ता है? हाँ जी। तो मतलब उन्होंने कुछ आंटी जी को कुछ बोला तो नहीं ना? ये जो जब इन्होंने देखे तो भाग गए उधर से। अच्छा, भाग गए। मतलब इनको उन्होंने देखा संदिग्धों को? हाँ, इन्होंने देखा संदिग्धों को, उनको उन्होंने नहीं देखा? नहीं। आंटी ने देखा बैग लिए हुए थे और वेपन लिए हुए। तो कोई बादशाह कुछ आसपास कोई बादशाह कुछ नहीं कर रहे? ना ना, कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। तो उसके बाद कैसे आप लोग डरे हुए हैं? क्योंकि यहाँ एरिया सारा सुनसान है। हाँ, डर तो लगता है। रात को मैं जो डर लगता है, फिर भी फोर्स आ गई। फिर उसने कोई चिंता मत करो जी। हाँ जी। तो फोर्स आने के बाद आप खुश है? मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है? हाँ, नहीं, टेंशन नहीं है जी। ठीक है। हम यही दुआ करते हैं कि उनको पकड़ो जी, और उनको जल्दी से जल्दी खत्म करो। मतलब आपने बोला 8:30 बजे के करीब आपने देखे आंटी ने, तो आपको बताया, तो उसके बाद आसपास? अच्छा, गांव वाले लोग आए? हाँ जी। गांव के लोग आए जब आपने देखे? ना नहीं, जब आपने बताया डोगरी च मैं पूछना जिले तुस दस्या तुहानू पता लग गया, तो उसले आंढ गुआढ़ वाले की तुस दस्या ये गल? हाँ जी, हाँ जी, बोला उन्होंने पे ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं इधर जी। हाँ जी। तो सारे आ गए गाँव वाले? 1-2 बंदा आ गया, उनको देखा पकड़ते हैं इनको, मैं ऐसे नहीं जाना आगे। बिल्कुल। उनको मना कीजिए फिर अंदर ही रहे हैं जी। ठीक है। तो जिस तरह ये अंकल है, तो आंटी से भी बात करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने देखा रात को, और रात को देखने के बाद माता जी को भी बुला, उनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला है, संदिग्ध देखे जाने का मामला है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी फोर्स यहाँ पर आगी हुई है। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि 3 संदिग्ध जो है बम्बड़बाग क्षेत्र में बीती रात देर रात को देखे गए हैं, और देर रात देखे गए। और उसके बाद जिस महिला ने देखे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे भी पूछूंगा। डोगरी च गल करें, माता किन्ने बजे दिखे? तो तुस के दिखा सारा, क्योंकि तुस उसले दिखा था? मैं दिखिया 8 बजे जी। 8 बजे देखिया, 8:30 बजे दिखिया जी। इधर गई, मैं बाहर गई जी, दिखिया इधर गए, इधरों कन्नै मैं लाइट जगा दी जी। हाँ, लाइट जगा दी ही। मैं जिंदी चली, उन्हें तो लाइट दिखदी होनी है, मैं नहीं देखी जी। ते जिसलै मैं इधर नाला टप्पिया तो बंदे खड़ोते दे। अच्छा। 3 बंदे खड़ोते दे। 3 बंदे? हाँ जी। किन्नी हाइट ही, कोई दस्सी सकदे किन्नी हाइट ही? तुस ते दिखे हाइट हून उसलै असें केह् पता किन्नी हाइट आंदी। इन्ने लंबे शैल हे। अच्छा, शैल लंबे चौड़े हे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ओहदे बाद जिसलै तुस दिखेआ? असें दिक्खेआ जिसलै ते 2 उ'नें 3 पीठुए पादे ते 3 गै उ'नें लेदियां गन्ना। अच्छा, गन्ना लेतियां ही? हाँ जी। ते बैग भी पाए दे हे? हाँ जी, पीठुए पादे। अच्छा, तो कोई गल करे करदे हे या कुछ? नहीं करा ते निक्की लाइट जगा दी ही उ'नें। अच्छा, निक्की लाइट जगाई दी उ'नें? हाँ जी। ते ओहदे बाद तुस उसी वेले घर आइए? तुस? मैं उस वेले घर आई। अच्छा, उसी वेले तुस घर आइए? ते फिर ओहदे बाद कोई पुलिस आई? ओहदे बाद फोर्स सारी आई पुज्जी? हाँ, सारे पुज्जिए। अच्छा, सारे पुज्जिए। हाँ जी। ते किन्ना डरे तुस जिसलै दिक्खेआ तुस? डर दा लगदा ही है जी। हाँ जी। एरिया यू जिहा है, तुसें पता ही एरिया भी सुनसान एरिया, और डर दा लगदा ही है। फिर डर लगे करदा तुहानू? और तो उसले दी सारी फोर्स तुहाडे घर दे आस पास आई गेदी है? हाँ जी, आई है। अच्छा, जिसले तुस दिक्खेआ तुस आइए, अंकल होने की सनाया? हाँ जी, इन्हें सनाया, मैं इत्थे बंदे ने, मैं दरवाजा बंद करो। मैं अच्छा,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆਈਏ, ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ अपील करिए कि जल्दी वाले जल्दी? अच्छा, लोग गए तो नहीं फड़ने से कोई? नहीं। अच्छा, लोग नहीं फड़ने से। ठीक है माता जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो जिस तरह आपने सुना उन्होंने साफ तौर पे बता दिया, क्योंकि थोड़े डरे भी है, सहमे भी हुए हैं, और जाहिर सी बात है डर भी लगता है, सहम भी जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें जो है हम देखते हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था माता जी का कि रात को 8 बजे के करीब जो है हमने संदिग्ध देखे, और 8 बजे के करीब जब संदिग्ध देखे, और उसके बाद माता जी ने कहा कि मैं पीछे खेतों में गई थी, और खेतों से जैसे ही निकलती हूँ तो यहाँ पे पीछे वाली तरफ जो है, कैमरा घुमाए, मैं अतुल को कहूँगा, और हमने देखा कि जिस तरह से माता जी ने बताया कि पीछे मैं यहाँ पर ही खेतों में गई थी, और उसी वक्त जो है मैंने देखा कि 3 जो है काफ़ी लंबी हाइट के जो है संदिग्ध, साफ तौर पर कहेंगे अननोन जो है वो खड़े हुए हैं। और उसके बाद माता जी घबरा गई, वो उसी वक्त घर पे आ गई, क्योंकि डर तो लगता है संदिग्ध देखे जाने के बाद, तो वो घबरा गई। हालांकि उन तीनों संदिग्धों ने कुछ भी नहीं बोला, पर माता जी ने बताया, वो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि तीनों जो संदिग्ध थे उन्होंने एक तो वेपन्स लिए थे, और उन्होंने छोटी सी टॉर्च वाली लाइट जगाई थी, और क्या पता वो मोबाइल की लाइट थी या उनके पास छोटी टॉर्च थी, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब राजबाग में एसएसपी कठुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब उनके इक्विपमेंट्स बताए थे, जो सुफेन इनकाउंटर में और सैदा में जो इनकाउंटर हुआ था उसके बाद जो उनसे इक्विपमेंट मिले हैं तो वो आपने देखे थे। तो माता जी का कहना था कि जब मैंने उन तीनों को देखा वहाँ पर, और उसके बाद मैं भी घबरा गई, वेपन ज़रूर पकड़े थे, बैग ज़रूर पकड़ा था उन्होंने, ये भी था, और इसके बाद जो है मैं सीधा घर पे आके अंदर हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, और माता जी ने अपने पति को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने वहाँ पर 3 लोग देखे हैं। और उसी वक्त जो उनके हस्बैंड है वो बाहर आए, उन्होंने लोगों को बताया, फिर लोगों ने बता के आगे पुलिस को बताया, पुलिस के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई, और सारा का सारा जो है उधर पूरे पीछे पूरा का पूरा जो है हर जगह चप्पे चप्पे पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्हीं संदिग्धों को जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है, आखिर कौन संदिग्ध थे, कहाँ से आए थे वो संदिग्ध, और यही जो है अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि आसपास के लोगों की अगर बात करें तो उनसे बात किया, उनकी तरफ से कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। क्या किसी ने सुबह देखा था किसी संदिग्ध को, या क्या दोपहर को देखा था, पर देखा किसने, क्योंकि देर रात को जो है बड़ी तेज बारिश हो रही थी, तो शायद बारिश का सहारा लेकर ये जितने भी संदिग्ध थे, माता जी ने तो 3 ही बताया, तीनों संदिग्ध जो है, क्योंकि आगे उज्ज दरिया भी पड़ता है, आपको पता है, तो उज्ज दरिया से होते हुए हमने पहले भी देखा कि इस तरह की जो वारदातें हैं वो नजर आई है। तो अब यही बड़ी खबर है, और हम यही कहेंगे कि अगर आपके आसपास भी कभी आपको कोई संदिग्ध दिखता है या कुछ भी, तो आप जो है उसकी सूचना जो है आप दे सकते हैं पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। सारे जवान जो है उसी वक्त जो है वो मौजूद हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही मेरे साथ यहाँ पर हमारे गुलिस्तान के रिपोर्टर भी है। किस तरह से देखते हैं कि इस एरिया में जब देखे जाते हैं संदिग्ध, लोग घबरा जाते हैं, सारा सुनसान एरिया है, तो किस तरह से बताएंगे आप ये सारा वाकया, क्योंकि आपने भी गुलिस्तान के लिए कवर किया है? देखिए उत्तीर्ण, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है, खासकर इस इलाका उज्ज दरिया से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है जी। पिछले 3-4 दशकों की बात करें, जब से आतंकवाद इस क्षेत्र में पैदा हुआ है, चाहे ऊपरी इलाका हो, बॉर्डर का इलाका भी यहाँ से सटा हुआ है, मात्र 6 से 7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसके चलते यहाँ पे ये पुराना रूट रहा है। हो सकता है इसी दरिया के किनारे सहारे ये लोग निकले हों, और जो महिला जिस प्रकार से ये घर की जो कह रही है कि वो रात को 9 बजे, क्योंकि आपने ये इस एरिया में अभी हम इनके घर के बाहर खड़े हैं, तो पूरी तरह से जो खुला एरिया पड़ा हुआ है। एक साइड में ये हरी चक राजबाग का रोड है, और दूसरी तरफ जो दरिया का इलाका है, घर है, यहाँ पर काफ़ी खुला इलाका है। यहाँ पर खुला इलाका, खेत हैं, यहाँ पे धान की फसलें लहलहा रही हैं, और जिसकी वजह से लोग, जिस तरह से माता जी ने शुरू में बताया था कि हो सकता है कोई खेतों में पानी लगाने के लिए गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात को इतनी तेज और भीषण बारिश थी, तो पानी लगाने का जो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो जो संभावना है उनसे उसको रूल्ड आउट किया जाता है। लेकिन क्या देखते हैं रंजीत जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारिश का सहारा लेकर ये, मतलब इन्होंने सोचा हो कि हम उज्ज दरिया से आगे निकलते, बारिश हो रही है, कोई यहाँ पर देखेगा नहीं, क्योंकि गाँव के लोग भी अंदर होते हैं जब बारिश होती है? देखिए उत्तीर्ण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य पर देखना हो, तो एक तरफ कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
चर्चा थी, उसका जवाब जो सरकार ने देना था, जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, और उसके साथ पहलगाम के हमले के जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर जो कश्मीर में 3 आतंकवादी जो शामिल थे उनको भी एलिमिनेट किया गया। तो ये सारी बातें हो सकता है बुखलाहट का कारण हो, जो सीमा पार बैठे हैंडलर्स हैं आतंकियों के, उनकी तरफ से इनको कल दोपहर या शाम को ही वहाँ से सीमा पार से धकेला हो, तो ये ऊपरी रास्तों में जाकर या हाईवे पर जाकर अमरनाथ यात्रा चल रही है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी हो, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुरक्षा बलों की बात करूँ तो वो हर छोटी बड़ी खबर को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, चाहे कल चकदराव खांका इलाके की बात करूं, चाहे 2 दिन पहले सन्याल की ये बात करूं, तो और रोजाना हाईवे के ऊपरी इलाका हो चाहे नीचे वाला इलाका हो, ये दोनों तरफ इस तरह से सर्च अभियान रूटीन में चला रहे हैं। काफ़ी सख्ती है जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा विश्वास है और जिस तरह से इनके अधिकारी BSF के अधिकारी भी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, और BSF के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये कुल मिला के बात करूँ, क्योंकि पुराना रूट तो है ही है ये, क्योंकि उज्ज दरिया जितने भी दरियाई नाले नदी नाले छोटे बड़े हैं इस इलाके के, वो सारे सीमा पार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होकर ऊपरी इलाके से आते हैं और सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। तो हो सकता है उन नदी नालों का सहारा जिस तरह से पहले लेकर आते थे हो सकता है उसी तरह आए हो। लेकिन सुरक्षा बलों की बात करूं तो वो रात के अंधेरे से यहाँ पर डटे हुए हैं। उन्होंने हाईवे पर भी ड्रोन चढ़ाए थे, यहाँ हाईवे से लेकर ये पूरा इलाका नीचे तक बॉर्डर तक का इलाका जो है वो सैनिटाइज किया है। हर रात को भी किया था, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग किया। अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दरिया के आगे पीछे जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो अगर यहाँ इस इलाके में अगर कोई इस तरह का है तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। शुक्रिया मेहता जी। तो ये थे हमारे साथ गुलिस्तान के रिपोर्टर मेहता जी, इन्होंने भी साफ तौर पर बताया। और जिस तरह से होगी, आपको मेरे पीछे दिखा रहे हैं ये एरिया से होगी, कहूँगा थोड़ा आगे आ जाइए, घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं करेंगे संदिग्ध, आप आगे आके दिखाइए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है ये पूरे खेत है, आप दूर दूर तक देखिए, आप खेत ही देख रहे हैं। और इस तरफ अगर मूव कीजिए पूरा का पूरा खेत दिख रहा है, पूरा का पूरा खेत आपको दिख रहा है। यहाँ पर पीछे यहाँ पर साफ तौर पर आपको खेत दिख रहे हैं। और ऐसे ही खेतों का सहारा लेकर जो है संदिग्ध जो है वो निकलते हैं, फिर ऐसे घटना को अंजाम दे। पर हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी बिल्कुल तैनात है, हमें कुछ भी नहीं होने देगी सिक्योरिटी फोर्सेस। हमें पूरा विश्वास है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है और सुरक्षा बढ़ा भी दी है। वैसे भी बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और सिक्योरिटी बढ़ाई है, पर इस इंसिडेंट के बाद जो है संदिग्ध देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हर एक नाके पे आर्मी की बात करें, CRPF की बात है, पुलिस की बात करें तो गश्त करती हुई नजर आ रही है गाड़ियाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ियाँ लगी है, गश्त कर दी है। जितने भी हम बात करें, हमारे जवान हैं वो भी खेतों में घूम रहे हैं, अलग अलग खेतों में भी घूम रहे हैं। देख रहे हैं निशान बुलाकर उधर नहीं खड़ोते। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिखाए अतुल पकड़े यार कैमरा प्लीज, वो उस दीवार दिखा रहा है, मैं बोल रहा इधर, वो दिखा उधर कैमरा। चल मार रहे हो आप लोग, तो इधर आ यार दे पकड़े हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप इस पर देख रहे हैं JK मीडिया के जरिए, ये सारी लाइव तस्वीरें। और अब देखना ये होगा कि कोई ऐसा शख्स है, क्या पता किसी ने देखा है, क्योंकि हर एक से पूछताछ चल रही है। किसी और ने देखा है कि कोई संदिग्ध तो नहीं था यहाँ पर, या दोपहर को या सुबह या रात को किसी और ने तो नहीं संदिग्ध देखा था। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है हम बम्बड़वा क्षेत्र से दे रहे हैं आपको। और आप भी सेफ रहें, सिक्योरिटी फोर्सेस तो है हमारे साथ, पर फिर भी आप भी सेफ रहें, अपनी सुरक्षा करें। अगर आपको कोई आसपास दिखता है संदिग्ध, आपको उसी वक्त उसकी सूचना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को देनी है, पुलिस को देनी है, जवान को देनी है। इंस्टेंटली आपको जो है उसकी अपडेट जो है वो दे देनी है। और एक बहुत बड़ी अपडेट है ये जो आपने देखी है JK मीडिया के ज़रिए। तो बस यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस इन तीनों संदिग्धों को पकड़े और छानबीन करे कि आखिर कौन थे ये 3 संदिग्ध जिन्होंने वेपन्स लिए थे और जिन्होंने पिट्ठू बैग डाले थे और उन बैग्स में क्या क्या सामान था। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ बम्बड़वा क्षेत्र से। जय हिंद, जय भारत।